ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स मेथड, इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को बोला जा सकता है कि आप लोग इक्वेशंस को खुद फॉर्म करो। जैसे वो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ठीक है। Twice the third number when added to the first number gives 7. On adding the sum of the second and the third numbers to the first, to thrice the third first number, we get 12. Find the numbers using matrix method. तो guys नंबर क्या है हमें नहीं पता, हम लोग ले लेंगे let the first, second and the third number be x, y, z respectively, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 नंबर का सम है 6, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 हो गया। ये पहला इक्वेशन बनेगा अभिश्री? हाँ सर। ठीक है, 3 नंबर का सम ये आया। रिया, आदित्य, धीर, क्लियर है? यस हाँ। दूसरा कंडीशन है ट्वाइस द थर्ड नंबर। ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, मतलब थर्ड नंबर का ट्वाइस करके अगर आप फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करेंगे, मतलब x प्लस 2z, यही तो होगा ना। ट्वाइस द थर्ड नंबर एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अभिश्री ये इज इक्वल टू 7। बाबू ये समझ आ रहा है? नहीं समझ में उसी वक्त ठोकना मिलेगा। ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन है ऑन एडिंग द सम, किसका सम देखो, सेकेंड एंड द थर्ड नंबर। तो सेकेंड एंड द थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर कौन है, y, और थर्ड नंबर z है। ऑन एडिंग द सम ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, मतलब 3x ये होगा, ये कितना आएगा 12। क्या ये समझा पाया आप लोगों को इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ? एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन को रीड करो और देखो ये जो तीनों इक्वेशन मैंने फॉर्म किया है ये आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं फिर से बोलूंगा, एक बार आप लोग फिर से इस तीनों इक्वेशन को देखो। तो ये 3 इक्वेशन फॉर्म हो गया गाइस। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, अगर आप लोगों को याद होगा तो मार्टिन्स रूल में मैंने सिखाया है ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये आपको खुद से सॉल्व करना है क्योंकि आप लोग मेथड को जानते हो। मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में जो छोड़ोगे वही एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल वांट्स टू ऐड, हाँ दिखाइए ना, आंसर लिखना बाकी है। ठीक है, हो जाए तो बोलो। हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल वांट्स टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्टी होगा, टाइपिंग एरर है, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क विद अ टोटल कैश अवार्ड ऑफ ₹6,000, मतलब 6,000 रुपया है। और स्कूल वाला 3 कैटेगरी के लिए अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहता है और वो अमाउंट कितना है 6,000 का। और वो क्या क्या कैटेगरी है, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, मान लो, अच्छा उसके बाद है दूसरा है 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, 3 times the award money for hard work added to that given for honesty amounts to 11,000. The award money given for honesty and hard work together is double the one for regularity. Represent the above situation algebraically and find the award money for each value. तो गाइस हमें नहीं पता टोटल 6,000 रुपया, लेकिन 6,000 में से कितना ऑनेस्टी के लिए दिया गया है, कितना रेगुलरिटी के लिए दिया गया है और कितना हार्डवर्क के लिए दिया गया है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे लेट द अमाउंट
let the amount of award for honesty, regularity, and hard work be rupees X, rupees Y, and rupees Z respectively. ठीक है, मोना क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन में बोला गया है ये तीनों मतलब ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क, ये तीनों को मिला के जो टोटल अवार्ड मनी है वो सिर्फ 6000 का है। तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये तीनों जो अमाउंट है ये टोटल 6000 है। तीनों को जब ऐड करोगे तो 6000 होगा, क्योंकि स्कूल का बजट ही 6000 रुपया है अवार्ड देने का। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन है 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के लिए कितना दिया गाइस आप लोगों ने? Z रुपीज दिया है, तो उसका 3 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, उसको 3Z लिखोगे। 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडेड टू दैट फॉर ऑनेस्टी अमाउंट। तो ऑनेस्टी के लिए आपने कितना दिया है? X दिया है, तो मतलब X प्लस 3Z ये कितना हो जाता है? इनके हिसाब से ये हो जाता है 11000। ठीक है, क्लियर? सेकेंड इक्वेशन समझ आया? ये सेंटेंस के हेल्प से हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म किया। अभिश्री? हाँ सर, समझ आ गया। ओके, इसके बाद है द अवार्ड मनी गिवन टू गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, तो ऑनेस्टी कितना है? X है, और हार्ड वर्क कितना है आपका? Z है। तो मतलब ये जो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के लिए जो अमाउंट दिया गया है ये इक्वल टू है किसके? डबल 1 फॉर गिवन फॉर रेगुलरिटी, मतलब 2y रेगुलरिटी y अमाउंट y रुपीज दिया गया, ये होगा। तो हमारा तीसरा इक्वेशन क्या हो गया? ये दूसरा इक्वेशन था गाइस, ये पहला था और ये तीसरा है। क्या ये समझा पाया आप लोगों को? तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे आए? आदित्य? यस मुन्ना भैया ठीक है? हाँ सर। रिया? रिया ठीक? ये बड़ा धीरे धीरे चलता है, मेरे को बोलता भी नहीं है। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 500, y का वैल्यू आएगा आपका 2000 और z का वैल्यू आएगा आपका 3500। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके चेक करना है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये सम क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। An amount of rupees 5000 is put into 3 investment at 6% and 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total annual income from these investment is rupees 350. If the total income from the first 2 investment is rupees 70 more than the income from the third, find the amount of each investment by the matrix method. तो गाइज यहाँ पे कौन सा जैसे 3 स्कीम है, जिसमें पहले स्कीम में उसको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे में 7 का और तीसरे में 8% का। हमें नहीं पता उसने कितना रुपया किसमें डाला है। हम लोग ले लेंगे लेट दीज इन्वेस्टमेंट बी रुपीज X, रुपीज Y एंड रुपीज Z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके पास सिर्फ 5000 रुपया ही इन्वेस्ट कर। इसका मतलब क्या है? इन तीनों का सम, यही रुपया तो वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो कितना होगा? इन तीनों का सम 5000 होगा। आदित्य? हाँ सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आया है 1 साल में उसका इंटरेस्ट है
एनुअल इंटरेस्ट आता है उसका 358 रुपीज का। एनुअल इंटरेस्ट है उसका ओके तो हाँ सर। इसमें ये हम लोगों ने लेट किया कि x रुपीज 6% वाले इन्वेस्टमेंट में डाला क्या है, y रुपीज 7% वाले में और z रुपीज 8% वाले इन्वेस्टमेंट में हम लोगों का डाला गया है। तो इसका मतलब क्या, और उसके पास टोटल 5000 रुपीज ही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000 है होगा। ओके इसके बाद दूसरा पार्ट में क्वेश्चन, इसमें दूसरा पार्ट में बोला है इसका टोटल एनुअल इनकम जो है वो 350 रुपीज का होता है। तो गाइज इन एनुअल इनकम कितना होगा, 6% ऑफ x से जितना रुपया आएगा प्लस 7% ऑफ y से जितना रुपया आएगा प्लस 8% ऑफ z से जितना रुपया आएगा वो इक्वल टू कितना होगा 358। ये तो उसका इनकम होगा ना। और इनडायरेक्टली हम लोग ये भी बोल सकते हैं 6x by 100, 7y by 100, 8z by 100 इज इक्वल टू 358। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। आप इसको रुक जाओ, आप इसको दूसरा इक्वेशन मत बनाओ, आप बेटर होगा आप इसको एलसीएम लेके 100 को उधर फेंको तो आपको कितना होगा 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35800 ये होगा, ये होगा। यस वेरी गुड। अब देखो तीसरा कंडीशन है, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट कौन है भाई मेरे, फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट कौन है मेरा सर एक्स और वाई नहीं बोल रहा है इनकम अरे इनकम 6%। इनकम हाँ तो क्या बोल रहा है पहला दो मतलब कितना हो गया 6% ऑफ x से जितना रुपया आया प्लस y% ऑफ z y% सॉरी 7% ऑफ y से जितना रुपया आया वो कितना है, वो 70 रुपीज ज्यादा है किससे, थर्ड वाले से। तो थर्ड वाला कितना है तुम्हारा 8% ऑफ z प्लस 70, क्योंकि 70 रुपीज ज्यादा है क्वेश्चन में बोल रहे है ना। तो अगर मैं इसे ठीक करूं तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 6x by 100 प्लस 7y by 100। अभिश्री क्लियर है, हाँ सर। मत बोलो अभिश्री। और ये हो जाएगा तुम्हारा 7000, ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। धीर ये क्लियर है, रिया क्लियर है बाबू ये? हाँ सर। आदित्य तीनों इक्वेशन क्लियर है, तीनों इक्वेशन किस तरह से फॉर्म किया गया? हाँ सर। इसका आंसर आप लोग लिख लो, इसका आंसर है गाइस x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 2200 और z इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्कूल। सर एक बार वापस से दिखाएंगे पीछे का आंसर। तो वो 1000 है ना? हाँ 1000 ये 1000। थैंक यू। Next question, two schools A and B want to award their selected students on the values of sincerity, truthfulness and helpfulness। ये आजकल के स्कूल के स्टूडेंट्स में ये सब चीज होता है आदित्य, सच सच बोल तो ये तीनों होता है। सर 0.25%। 0.25%। चलो कुछ तो है, मिलता है आदित्य। अभिश्री होता है ये सब, ये होगा तो ये दोनों नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये आज के मैथ स्टूडेंट के ऊपर तो हम भरोसा ही नहीं करता है, ये 100% नहीं होगा रिया को छोड़ के।
इस चीज में मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा है धीर के ऊपर, समझा? लड़का बहुत सिंसियर है। ओके, टू स्कूल्स A and B wants to add धीर हंस मत। Two schools A and B want to award their selected students on the value of sincerity, truthfulness, and helpfulness. The school A wants to award rupees X each, rupees Y each, and rupees Z each for their respective values to 3, 2, and 1 student. इसका मतलब समझ आ रहा है? 3 बच्चे को वो सिंसियरिटी के लिए अवार्ड देगा, 2 बच्चे के लिए ट्रूथफुलनेस के लिए अवार्ड देगा, और 1 बच्चे को हेल्पफुलनेस के लिए अवार्ड देगा। बात समझ आ रहा है? और उसका टोटल जो अवार्ड मनी है वो है 1600 रुपए। ठीक है, एक स्कूल बी है जो 2300 का अवार्ड मनी देगा। किसका? 4, 1 and 3 स्टूडेंट, मतलब 4 स्टूडेंट्स को सिंसियरिटी के लिए अवार्ड मिलेगा, 1 स्टूडेंट्स को ट्रूथफुलनेस के लिए अवार्ड मिलेगा, और 3 स्टूडेंट्स को हेल्पफुलनेस के लिए अवार्ड मिलेगा। बात समझ आया? हेलो, ओके। इफ द टोटल अमाउंट of award for one prize on each value is rupees 900, using metric method find the award money for each value। ठीक है, पहले या फिर एक और क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, पहले अपना कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो गाइस हम लोगों को पता नहीं है कितना रुपया कौन सा कैटेगरी के लिए अलॉट किया गया है। अच्छा यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी XYZ ऑलरेडी इन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ लेट करने का जरूरत नहीं है, ये लोगों ने ऑलरेडी पहले से सप्लाइड है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देखो टोटल जो अवार्ड मनी है पहले वाले स्कूल का वो है 1600 रुपया। ठीक है, तो देखो अगर 3 बच्चे को वो सिंसियरिटी के लिए अवार्ड दे रहा है, और सिंसियरिटी के लिए वो कितना रुपया अलॉट किया है? X रुपीज। तो एक बच्चे को अगर X रुपीज दे रहा है तो 3 बच्चे को कितना? 3X रुपीज देना पड़ेगा सिंसियरिटी के लिए, राइट? सिंसियरिटी के लिए कितना खर्चा करेगा? 3X रुपीज खर्चा करेगा। अभिश्री, एक बच्चे के लिए अगर Y रुपीज खर्चा कर रहा है स्कूल A ट्रूथफुलनेस के लिए, तो 2 बच्चे के लिए कितना करेगा? 2Y करेगा। 2Y। एक बच्चे के लिए हेल्पफुलनेस के लिए Z रुपीज खर्चा कर रहा है, तो एक बच्चे के लिए कितना करेगा? सिर्फ Z। और ये टोटल अमाउंट कितना होगा? 1600, क्योंकि उसका प्राइस देने का जो बजट है स्कूल का वो 1600 रुपए है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी 1600 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं स्कूल बी के तरफ। स्कूल बी बोल रहा है उसके पास टोटल बजट है 2300 रुपीज का, और वो कितना दे रहा है? 4, 1, 3 बच्चे को। तो बोल सकते हैं 4x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना? 2300। ये बोल सकते हैं। ओके, अब और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड, लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेंटेंस इज रुपीज, तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 900। ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अभिश्री, धीर, हाँ तो सर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज आएगा x इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 300 और z इज इक्वल टू 400। ठीक है, ओके। इसके बाद एक लास्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वैल्यूज सजेस्ट वन मोर वैल्यू व्हिच शुड बी कंसीडर्ड फॉर अवार्ड। ये मुन्ना भैया बोलेगा, बोलो इन तीनों के अलावा और कौन सा क्वालिटी के लिए अवार्ड देना चाहिए? बोलो। क्या क्या यहाँ पे 3 क्वालिटी है ना जिसके लिए अवार्ड दिया जा रहा है? बेटा ये 1 मार्क काटने के लिए सवाल है, इसमें तुम कुछ भी लिखोगे तुमको 1 मार्क मिलेगा, अगर तुम नहीं लिखोगे मार्क्स काट देगा हम। चलो चलो जल्दी बोलो बोलो, अरे एक क्वालिटी बोलो ना। तो पढ़ाई का अवार्ड नहीं मिल सर सकता? चमचागिरी लिख सकते हैं? चमचागिरी नहीं, ये थोड़ा अनऑफिशियल हो जाएगा। इसके लिए तो सबसे बड़ा, हाँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं है। अरे बाबा ऑनेस्टी नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टी हो सकता है। इसके लिए क्या क्या हो सकता है गाइस? इसके लिए हो सकता है सर ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी में क्या ही अंतर है? इसलिए तो बोले हार्ड वर्क लिख दीजिए। नहीं नहीं, इसमें ऑनेस्टी ठीक बोली है, ऑनेस्टी एक हो सकता है, दूसरा और एक हो सकता है काइंडनेस, ये भी हो सकता है। ठीक है, पता नहीं बेटा, हो सकता है ना सोशल वर्क वगैरह करते हो तो बच्चे मिलते हैं ना उसमें SUPW जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारा हम लोग को क्लिक कर आना है।
अब यहाँ सॉल्व करके लाना। यहाँ लिखा है a mixture is to be made of 3 foods A, B and C. 3 foods A, B and C contains PQ nutrients PQR as shown below. How to form a mixture which will have 8 grams of P, 5 grams of Q and 7 grams of R. How to form, 3 तरह का खाना है, ठीक है। 3 तरह का खाना में हम लोगों को, और तीन तरह के खाने में 3 तरह का न्यूट्रिएंट्स है PQR। तो पूछ रहा है कि कितना अमाउंट एक मिक्सचर बनाना है हमें फूड ए का, बी का, सी का, जिसमें 8 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स P हो, 5 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स Q हो और 7 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स R हो। तो हम लोग ले लेंगे लेट द मिक्सचर कंटेन्स X ग्राम करके दिया ना सारा, अच्छा केजी करके, अच्छा यहाँ पे केजी करके है, पर केजी दिया ना, ओके ठीक है, पर केजी दिया है। तो X केजी ऑफ A, Y केजी ऑफ B एंड Z केजी ऑफ C। ये लिख सकते हैं गाइस, ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना? ये मैंने लेट कर लिया, हाँ सर। ओके फाइन ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि पहला ये जो है x, ये जो तुम्हारा है x केजी प्लस y केजी प्लस z केजी, इसमें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला है क्लियर कि मेरा p न्यूट्रिएंट्स कितना होना चाहिए। देखो a में p न्यूट्रिएंट्स है 1, b में p न्यूट्रिएंट्स है 3 यूनिट और c में ये है 4 यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, x बाई 1000, क्यों गाइस, क्यों, देखो x बाई 1000, पहले मैं p का ले रहा हूँ, y बाई 1000, सर 3y बाई 1000 और 4z बाई 1000 इज इक्वल टू 8। ये मैंने क्यों 1000 से डिवाइड किया गाइस, क्योंकि ये केजी में है, लेकिन देखो जो मुझे p अमाउंट चाहिए, p का जो अमाउंट चाहिए वो ग्राम में है, तो जाहिर सी बात है इन सबको भी तो ग्राम में होना पड़ेगा ना। बात समझ आया? सर आपने x बाय 100, सॉरी x बाई 1000 होगा, तुम भावनाओं को समझो ना यार। तो ये कितना हो गया, x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 8000। ये पहला इक्वेशन समझ आया आप लोगों को? अब आप दूसरा रिलेशन दिया है q को, तो अब q को देखो, q पे फोकस करो, तो q को जब फोकस करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 2x बाई 1000 y बाई 1000 और 2z बाई 1000 इज इक्वल टू क्यू कितना चाहिए, 5 ग्राम्स। तो ये कितना हो जाएगा 5। आप ग्राम्स को तो ग्राम के साथ कंपेयर करोगे ना, अब केजी को ग्राम्स के साथ तो कंपेयर नहीं करोगे। अभिश्री बाबू, यहाँ पे हम लोग दिस पूरा चीज इक्वल टू 5 ग्राम्स लिख रहे हैं ना, तो इधर भी तो ग्राम्स होना चाहिए ना। घोड़े को गधे के साथ थोड़ी ना कंपेयर करते हैं, घोड़ा को तो घोड़े के साथ ही कंपेयर करते हैं ना बेटा। नहीं समझा? रिया क्लियर है? और थर्ड इक्वेशन के लिए आप r को टारगेट करो, तो ये हो जाएगा 5x बाई 1000 प्लस y बाई 1000 प्लस z बाई 1000 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा 5x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7000। ठीक है, क्लियर है? क्लियर एवरीवन? यस सर। आदित्य क्लियर है बाबू? अभिश्री, धीर? सर एक मिनट, देख रहा, आवाज कट रहा था। अभी ठीक है? आवाज कट रहा है मेरा आवाज कट रहा है क्या आदित्य? हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। आवाज कटा है मेरा? ये मेरा आवाज कट रहा है क्या? नहीं मेरा इधर तो नहीं कट रहा। तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा गाइस। 1000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये ग्राम्स में था, इसीलिए ग्राम्स को ग्राम्स के, अगर मैं ये ग्राम्स को ग्राम्स के साथ ही कर सकता हूँ इक्वेट। ठीक है, अब क्लियर है आदित्य? क्लियर है? ओके, इधर आ जाओ शॉपकीपर वाले समय। शॉपकीपर हैज 3 varieties ऑफ पेन। शॉपकीपर हैज 3 varieties ऑफ पेन, है ना? शॉपकीपर हैज 3 varieties of pen. A shopkeeper has A, B, C. Minu purchased 1 pen
Minu purchased one pen of each variety for a total of rupees Z. Total of 21. G1 purchased 4 pens of A variety, 3 pens of B variety and 2 pens of C variety. और उसको कितना खर्चा करना पड़ा? 60 रुपीज. शिखा ने खरीदा 6 पेन ए वैरायटी का, 2 पेन बी वैरायटी का और 3 पेन सी वैरायटी का, और उसको टोटल खर्चा करना पड़ा 70 रुपीज. पूछ रहा है मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व करके बताओ कि किसने सॉरी, तो एक एक वैरायटी ऑफ पेन का दाम क्या था. ठीक है, ईच वैरायटी ऑफ पेन का दाम क्या था. ठीक है, लेट रुपीज एक्स, रुपीज वाई, रुपीज Z be the cost of each variety of pens A, B and C respectively. ठीक है, क्लियर है.